बहुत सी तथा बड़ी गलतियां किए बिना कोई मनुष्य बड़ा या अच्छा नहीं बनता। सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको तुम कब जाओगे अतिथि अध्याय के मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा की थी। आज पुनः हम इसी पाठ से संबंधित 50 से 60 शब्दों के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आइए आरंभ करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था और लेखक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? यानी कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण उसको चोट बनी और लेखक पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा। मैं इसे कम से कम शब्दों में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन आप विद्यार्थियों अपने विचार, अपने भाव को और भी इसे मतलब विस्तृत रूप से बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्य केंद्र बिंदु ही बता रही हूँ। अतिथि ने जब धोबी से कपड़े धुलवाने की बात की तो यह आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि लेखक के मन में अतिथि के कल चले जाने की बात थी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आज के समय में किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि अतिथि जो है मतलब 2 या 3 दिन के बाद रुक आए। इसीलिए लेखक के मन में भी यही विचार था कि वो अतिथि के कल चले जाने की बात कर रहा था, लेकिन धोबी कारण से उसे निराशा हुई और वह अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। ठीक है, ये आप इसको अपने तरीके से विस्तृत कर सकते हैं। ये इसके मुख्य बिंदु थे। द्वितीय जो प्रश्न है, संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। संबंध जो अच्छा था, यानी कि संबंध, रिलेशन, ठीक है, जितने हमारे आपस में रिश्ता अच्छा रहेगा उतना ही हमारा इसमें हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है। यही लेखक चाहता था कि संबंध जो भी अच्छा था आगे अच्छा रहे कि नहीं। जब यह संदेह का विषय अब बन चुका था। क्यों? संबंध यानी कि संबंध जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा था। क्यों बिगड़ता चला रहा? क्योंकि लेखक के घर में आए हुए अतिथि वापस जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो नहीं जा रहा था, जिसके कारण लेखक का उसके प्रति आचरण और उसके संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। इस प्रकार उसके आपसी यानी अतिथि और लेखक के संबंधों का सकर्मक के दौर से गुजरने का अर्थ ये स्पष्ट हो रहा था। ठीक है, ये इसको आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मैं आपको इसका दूसरा तरीका जो है, मतलब इसमें और क्या क्या हम बिंदु ले सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी ये जानकारी दे देती हूँ कि आप इसको कैसे और तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस पंक्ति से लेखक ने अपने और अपने अतिथि मित्र के बीच संबंधों में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। संक्रमणक शब्द का सामान्य अर्थ एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है। लेखक और अतिथि में पहले दिन जो मित्रता, आत्मीयता, लगाव और सहृदयता दिखाई दी, वह चौथे दिन आते आते किस रूप में बदल गई विद्यार्थियों? तिरस्कार में, घृणा में, उपेक्षा में और निरादर की भावना में बदल गई। अतिथि के आने पर लेखक ने रात के खाने को डिनर का रूप दिया। दूसरे दिन दोपहर के खाने को लंच की गरिमा प्रदान की। रात को यहाँ तक कि वो उसे सिनेमा दिखाने तक भी ले गए, क्योंकि उनके मन में था कि जो हमारे घर में अतिथि है हम उसका आदर सत्कार करें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तीसरे दिन लेखक के अतिथि की उष्मा मतलब अतिथि के प्रति उष्मा जो है ठंडी पड़नी शुरू हो गई। चौथे दिन उनकी ये उष्मा और समाप्त होगी जब उसने खिचड़ी बनाकर खिलाने की नौबत उनके घर में आ गई। उनके मन में घृणा और तिरस्कार की भावना ने अतिथि को गेट आउट कहने की धारणा बना ली। इस प्रकार
कर अपनी संबंध परिवर्तन के दौर से गुजरने लगे और अतिथि के प्रति लेखक के मन की भावनाएं परिवर्तित होने लगी। विद्यार्थियों, मैंने इसको अपने विचारों के आधार पर आपको इसका उत्तर और विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये मेरा बताया हुए विचार आपको समझ में आ गए होंगे। इस 50 से 60 शब्दों से संबंधित प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है वो है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए? तब लेखक के व्यवहार में यह परिवर्तन आने शुरू हो गए कि लेखक का जो धैर्य था वो जवाब दे गया, यानी उसकी सहनशीलता जवाब देगी। वह आक्रोश से भर उठा। वह जुबान संभाल कर ही बातें करता रहा, लेकिन उसे घर से बाहर निकालने का मन हो रहा था। तभी तो उसने कह दिया, गट आउट भी एक शब्द है जिसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जा सकता है। ये इसके मुख्य बिंदु थे और अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में आपको समझा रही हूँ कि आप इसे इस तरीके से अपनी उत्तर को लिख सकते हैं। जब अतिथि 4 दिनों के बाद भी अतिथि ने टलने का नाम नहीं लिया तो लेखक के अतिथि सत्कार में कमी आ गई। विद्यार्थियों, ये कमी आनी थी। कहाँ अतिथि के आने पर लंच, डिनर, यहाँ तक कि सिनेमा आदि का भी दिखाया गया, और लेकिन इन सब के होने के बावजूद लेखक को खिचड़ी बनानी पड़ी। उन्होंने अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना तक छोड़ दिया। वे चुपचाप हर समय उपन्यास पढ़ते रहते और अतिथि जो है फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलटते रहता। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, ये रिश्तेदारी, पुरानी दोस्तों की जो चर्चा जो आपस में वो किया करते थे, 2-3 दिन में करते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। यानी कि कमरे में अतिथि और लेखक बैठे जरूर रहते थे और कमरे में हमेशा चुप्पी सी छाई रहती थी। लेखक अतिथि की उपस्थिति में बोरियत महसूस करने लगे। उसके मन में रह रहकर यही प्रश्न उठ रहा था कि अतिथि कब जाएंगे। हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम किसी के घर में गए हैं तो हमें समय के अनुसार अपने आप वहाँ से चले जाना चाहिए। अतिथि के प्रति लेखक के मन में तिरस्कार की भावना समाप्त हो गई और अतिथि उन्हें कैसा प्रतीत होने लगा? राक्षस के समान प्रतीत होने लगा और उसके प्रति उनकी भावनाएं गालियों का स्वरूप धारण करने पर मजबूर हो गई। विद्यार्थियों, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें यह तो पता चल ही जाता है कि हमें कोई ऐसा अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे जो है संबंध जो है खराब हो जाए। अगर हम किसी के घर में अतिथि बनकर जा रहे हैं तो हमें 3-4 दिनों से के बाद अपने आप ही वहाँ से विदा ले लेना चाहिए। विद्यार्थियों, ये इस अध्याय के प्रश्न उत्तर ये के बारे में मैंने आपको सारा समझा दिया है। आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय से संबंधित असाइनमेंट 2-3 दिन में भेज दूँगी। आप उसको स्वयं हल करने का प्रयास करें। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।